क्या सिर्फ 5 से 7 मिनट का एक स्तोत्र आपकी नकारात्मक ऊर्जा, भय और मानसिक अशांति को कम कर सकता है? ऐसा स्तोत्र जिसे स्वयं भगवान शिव ने ऋषि बुद्ध कौशिक को सपने में प्रदान किया था, उसका नाम है राम रक्षा स्तोत्र। जय श्री राम, जय हनुमान। रेमेडी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरत होंगे। और ये विषय राम रक्षा स्तोत्र के बारे में मैंने पहली बार वीडियो बनाने की कोशिश की है। हो सकता है मुझे कोई बातें मिस हो, कोई पॉइंट मिस हो और मुझसे कोई बात गलती हो, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। शुरू में ही आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। आखिर एक सवाल हर किसी के मन में आते, जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है उनके मन में आते, राम रक्षा स्तोत्र आखिर है क्या? राम रक्षा स्तोत्र भगवान श्री राम का दिव्य रक्षा कवच माना जाता है। ये बहुत पावरफुल कवच माना जाता है और इसकी रचना ऋषि बुद्ध कौशिक ने की थी। मान्यता है कि उनको सपनों में भगवान शिव ने ये विद्या प्रदान की थी। तब से लेके आज तक राम रक्षा स्तोत्र की मान्यता सबसे ऊंचा स्थान पे रखा गया है। अब इसे कवच क्यों कहा जाता है? कवच मीन्स शील्ड क्यों कहा जाता है? इसमें शरीर के प्रत्येक अंग की भगवान श्री राम से रक्षा की प्रार्थना की गई है। इसमें राम रक्षा स्तोत्र में जब आप ऊपर से नीचे तक पढ़ते हैं तो इसमें शरीर के प्रत्येक अंग, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है, उसके लिए भगवान श्री राम से रक्षा की प्रार्थना की गई है। भगवान से गुहार लगाई गई है कि रक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए। इसलिए इसे आध्यात्मिक सुरक्षा कवच माना जाता है। ये स्पिरिचुअल कवच है। आर्टिफिशियल कवच आपको पता है, ये है स्पिरिचुअल कवच। अब सबसे पहले इसको मैं इस बात से जोड़ना चाहती हूँ कि आपके अंदर विश्वास कितना है, आपके अंदर भगवान के ऊपर भाव कैसा है, आप भगवान को कितना मानते हो, कितने गहराई में जाते हो। आप भगवान को मानते हो, नहीं मानते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है जिसे हम बॉडी की हर पार्ट्स को एक सुरक्षित रूप में महसूस कर सकते हैं। जो लोग राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते, उनके शरीर में रोग, भय, डर बहुत कम होता है, मानो नहीं होता है। अब कब पढ़ना अच्छा है? अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आते हैं, तो कब पढ़ना चाहिए इसको? कब इसके लिए सही टाइम है? ब्रह्म मुहूर्त या सुबह स्नान के बाद? कोई भी आध्यात्मिक मंत्र, कोई भी पाठ, मुझे तो लगता है ब्रह्म मुहूर्त से उत्तम समय और कोई हो ही नहीं सकता। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अपने ऊर्जा में हो, बाहर की शोर कम हो, बाहर की मतलब जितना भी अनवांटेड नॉइज कम हो, तब जाके आपकी कही हुई प्रार्थना, आपकी कही हुई मंत्र, आपकी कही हुई पाठ और ब्रह्मांड की ऊर्जा जब अलाइन होते तो ये बहुत ही असरदार होते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज आप ट्राई करके देखिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, हाथ मुंह धो लीजिए, हो सके तो नहा लीजिए, स्वच्छ कपड़ा पहनिए और कोई भी पाठ करने के लिए बैठिए। हर दिन, हर समय, एक ही टाइम पे। ये नहीं कि आज ब्रह्म मुहूर्त में, कल 12 बजे, परसों शाम के 4 बजे, ऐसा नहीं होता है। एक ही टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 से 6 के बीच में अगर आप इसको पढ़ते हैं, इसको अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये अधिक प्रभावशाली होते हैं। यदि सुबह संभव ना हो तो शाम को शांत मन से पढ़ सकते हैं। यही बात है। अगर सुबह पॉसिबल नहीं है, स्पेशली ब्रह्मा मुहूर्त को कहा गया है, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है, आप व्यस्त है, काम पे जाते हैं या नाइट ड्यूटी है, आपको सुबह में पॉसिबल नहीं होते, तो शाम को बहुत शांत मन से पढ़ना चाहिए। और नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। कंसिस्टेंसी, कोई भी चीज को आपको इफेक्टिव बनाना है, कोई भी चीज, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से क्या फायदा होते हैं?
इसके पीछे फायदा क्या है। आजकल लोग हर चीज में फायदा ही ढूंढते हैं, मैं भी ढूंढती हूँ, आप भी ढूंढते। तो इसके पढ़ने का क्या फायदा है? इसके बहुत सारे फायदा है दोस्तों। वैसे भी राम नाम से जुड़ना ही एक बहुत बड़ी फायदा है। कलयुग में भगवान श्री राम से जुड़ना, हनुमान जी से जुड़ना, एक अलग ही वाइब्स आता है। अगर आप नहीं जुड़े तो कोशिश करिए जुड़ने की। एक बार जुड़ के देखिए, आपको लगता है कि मैंने क्यों देर कर दी। मुझे ऐसा ही लगा था, ये मेरी पर्सनल अनुभव है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को फायदा ही चाहिए। तो अगर फायदा जानना है तो एक नंबर में है मानसिक शांति और भय की कमी। हमें मेंटल पीस मिलता है, हमें डर नहीं लगता है। हर चीज को हैंडल करने का एक पावर आती है अंदर से। मन को स्थिर करता है। सबसे बड़ी आज डिस्ट्रैक्शन किस चीज पे? मन से है। यही मन है जो लोगों को एकदम सा सक्सेस भी बना दे। यही मन है लोगों को बुरी आदत में भी फंसा देते। यही मन है लोगों को गिव अप करने में भी मजबूर करता है। और यही मन है वो दुनिया के छूने के लिए आसमान की तरफ पे उड़ सकता है। तो ये मन को स्थिर करता है, नेगेटिव थॉट्स को कम करता है, विचारों को प्रभाव का कम होता है। हमारे माइंड में कितनी सारी विचार चलते हैं दोस्तों, आपको पता है। तो ये प्रभाव को कम करता है। और तनाव और नकारात्मक विचारों से उभरने का आध्यात्मिक सहारा भी है। राम रक्षा स्तोत्र ओवरऑल मैं क्या मानती हूँ, तनाव और नकारात्मक विचारों से बाहर निकालने का एक आध्यात्मिक सहारा है। स्पिरिचुअल एक शील्ड है, एक प्रोटेक्शन है। अगर आप रोज राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते तो आपके मन से भय, डर, अशांति सब हट के जाते। और आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा, ये क्या करता है? आत्मविश्वास बढ़ाता है, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाता है। और सकारात्मक ऊर्जा आपकी बॉडी से पॉजिटिव वाइब्रेशन बाहर निकलते हैं। जब आप पॉजिटिव रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, तो सक्सेस आपको पाने के लिए उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। मुझे लगता है एफर्ट डालना पड़ता है, लेकिन उतना घसरण नहीं करना पड़ता है। उतना उस तरह के आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। अगर आप एक बार राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने का नियम बना लेते, पढ़ते, तो ये अच्छा काम करता है। श्री राम के गुणों को स्मरण मन के साहस, धैर्य और विश्वास बढ़ाता है। श्री राम का गुणगान किया गया है। राम रक्षा स्तोत्र में भगवान श्री राम के गुणगान का वर्णन किया गया है, स्मरण किया गया है। तो इससे क्या होता है? धैर्य, पेशेंस, ऑब्वियसली साहस, कठिन परिस्थितियों को सामना करने का शक्ति मिलती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपको डगमगाना नहीं है, आपको हलचल नहीं होना है। आपको शांत रहकर प्रभु के ऊपर भरोसा करके आप कर सकते हैं ये। क्योंकि मैंने खुद बहुत सारी चीजों में एक्सपेरिमेंट किया है। मुझे पाप ना लगे, मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे नहीं कर रही थी। मैं जिंदगी के ऐसे सिचुएशन में थे, लाइफ के ऐसे सिचुएशन से गुजर रही थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, खुद कंफ्यूज थी। तो मैंने हनुमान जी का, राम जी का सहारा लेने के बाद मैं आज इस तरह से आपको बता पा रही हूँ। ये भी प्रभु की ही मर्जी है, मैं क्रेडिट प्रभु को ही देती हूँ। क्योंकि आज मैं हूँ। एक समय था जब मैं गिव अप करने की सोच रही थी, और आज मैं यहाँ हूँ कि आपको ये बता पा रही हूँ। मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड भी फील करती हूँ दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है आध्यात्मिक सुरक्षा का अनुभव। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने का नेक्स्ट फायदे में क्या है? श्रद्धालु इसे ईश्वर की कृपा और संरक्षण का प्रतीक मानते हैं। नियमित पाठ से मन में सुरक्षा और ईश्वर पर विश्वास मजबूत होता है। श्रद्धालु जितना भी राम भक्त है, सनातनी धर्म जितना भी मानते हैं, कृपा और संरक्षण का प्रतीक मानता है। हाँ, जब आप विश्वास से पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आपको डर नहीं लगता कि कोई पावर है जो मुझे रक्षा करेंगे, कोई तो है जो मेरे लाइफ को सिक्योर करेंगे, कोई तो एक डिवाइन प्रोटेक्शन है जो मेरे हर चीज के ऊपर नजर रख रहे। आप पापों से डरते हो, आप झूठ से डरने लगते हो, और सत्कर्म में आपका मन जाता है। लोगों की कृपा करने, लोगों की मदद करने में आपका मन ज्यादा फोकस्ड होता है, ना कि दूसरों की बुराई करने में, दूसरों को रुलाने में आपको ऐसा कुछ भी नहीं फील होता है। राम रक्षा स्तोत्र केवल शब्दों की पाठ नहीं है दोस्तों, बल्कि भगवान श्री राम को शरण में जाने का एक सुंदर माध्यम है। श्रद्धा, विश्वास और नियमितता के साथ
किया गया पाठ आपके जीवन में शांति, साहस और सकारात्मकता ला सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी बात है। तो प्लीज कृपया आपके पाठ में, आपकी दैनिकी में इसको शामिल कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। इसकी हर मतलब मंत्रा के ऊपर मैं कोशिश करूँगी रिसर्च करके आपके सामने लाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल रेमेडी की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ये वीडियो उन लोगों को पहुंचा दीजिए जिनको बहुत ही ज़रूरी है। कोई बहुत लो फील कर रहा है, जो कॉन्फिडेंट नहीं रहा है, कोई क्या करे क्या ना करे उलझन में है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय हनुमान।